Good morning, student. Good morning, student. Welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस. मैं देवेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ. ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर बीमारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे. इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक जो कि 10th क्लास के ऊपर आधारित है. जैसे कि आप जानते हैं कि 10th क्लास में हमारी दोनों बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं. ग्रामर सेक्शन को हम कवर करते हुए चल रहे हैं. करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को कराते हुए मैंने आपको 10 सीक्वेंसेस और 10 डिटेल में करवाने का दोबारा से फैसला किया. वैसे अगर आप देखना चाहें तो हमारी जो ग्रामर सेक्शन है चैनल की उसमें सभी जो टेंसेस हैं वो क्लियरली मैंने समझाए हैं, लेकिन आपको फिर से करेक्ट फॉर्म्स करवाने के लिए दोबारा से टेंस करवा रहे हैं और उनकी टेंस सीक्वेंसेस की किस परिस्थिति में किस टेंस का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है. तो इन शॉर्ट कल हमने पिछले पीरियड में हमने सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू किया था, जिसके बारे में हमने रूल्स पढ़े थे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आते हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है. कब? जब वाक्य सिंपल हो, जिसमें ही, शी, इट या नाउन का प्रयोग किया गया हो. इसके अलावा यू, वी, दे अगर आते हैं किसी वाक्य में तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस में पर्सनवाचक एवं नकारात्मक वाक्यों में डू का प्रयोग किया जाता है यू, वी, दे, आई के साथ, किंतु ही, शी, इट नाउन के साथ पर्सनवाचक वाक्यों में डज का प्रयोग किया जाता है और डज के प्रयोग के बाद एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है. ये तो थी इनके रूल्स की बात जो हमने प्रीवियस पीरियड में डिस्कस किए. इस पीरियड में हम 10 सीक्वेंसेस डिस्कस करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट कि भाई प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कब कब होता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है, जिसके कारण आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने में आसानी होगी. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम. पहली चीज देखिए कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहां पे प्रयोग करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहां पे प्रयोग होता है. सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए इनका सबसे पहले प्रयोग कब होता है. सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्थायी कार्य होते हैं, स्थायी कार्य या परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी, चिरंतन सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सिद्धांत, या जिनको प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है, प्रोवर्ब्स या लोकोक्तियां, के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, इसके सबसे पहले हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा. द अर्थ मूव्स राउंड द सन. सेकेंड, honesty is the best policy. Third, oil
फ्लोट्स ऑन वाटर। देखिए टेंस सीक्वेंसेस में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो पहली कंडीशन है वो हमें क्या कहती है कि सिंपल टेंस का आप प्रयोग कर सकते हो जब किसी वाक्य में आप दिखा रहे हो क्या स्थायी कार्य, परमानेंट एक्टिविटी, स्थायी कार्य, ठीक है। चिरंतन सत्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसमें आप किसी परिवर्तन अपने मन से नहीं कर सकते, ठीक है। अगला सिद्धांत जो प्रिंसिपल है, जैसे ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर, पानी में अगर आप तेल डालोगे तो ऊपर पानी नहीं तैरेगा बल्कि तेल तैरेगा। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सॉरी सिद्धांत है, सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, सिद्धांत है। क्या है भाई कि पानी और तेल के आपस में कांटेक्ट होगा तो पानी नहीं बल्कि ऊपर क्या आएगा? तेल आएगा। एक प्रिंसिपल और भी है, यदि आपने देखा हो, मित्रता का सबसे स्पष्ट रूप होता है क्या? दूध एवं पानी। जब आप गैस या किसी चूल्हे इत्यादि पे किसी बर्तन में दूध को रखते हो हाई टेम्परेचर पे तो दूध ऊपर नहीं आता बल्कि क्या आता है? वो पानी आता है। जो दूध के अंदर पानी की मात्रा होती है वही हीट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण ऊपर की तरफ आती है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल्स है। तो प्रिंसिपल या सिद्धांत को दिखाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोवर्ब्स होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं, उनको दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए कैसे एग्जांपल से हम समझे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यू कैन नॉट चेंज इट। आप ये नहीं कह सकते कि द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, नहीं, बल्कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांड की सच्चाई है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी चीज है। अब ये बात जरूरी नहीं है कि सभी ईमानदार हो, ठीक है, कुछ ईमानदार हो सकते हैं, कुछ ईमानदार नहीं हो। तो ये क्या है? एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। जो लोग ईमानदार हैं ये उनका सिद्धांत है, उनके जीवन का प्रिंसिपल है, अहम चीज है, ठीक है। तो इसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए। अच्छा, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये मैंने आपको बता दिया कि जो पानी होता है वो तैरता है इसके ऊपर, तेल के ऊपर। ये भी एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत। तो इस तरह से आप बता सकते हो पहले पॉइंट में कि स्थायी कार्य, परमानेंट वर्ब, चिरंतन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, प्रोवर्ब्स, लोकोक्तियां इत्यादि को स्पष्ट करने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, स्वाभाविक, हैबिचुअल, नियमित, रेगुलर, बार बार, होने वाले, रिपीटेड, कार्य को प्रकट करने, एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। माई ग्रैंड फादर gets up every day at 5 o'clock. He
never smokes. I like to watch movies. देखिए अगला रूल क्या कहता है कि भाई सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है प्रकट करने के लिए, किस चीज को प्रकट करने के लिए? स्वाभाविक जो हमारी हैबिचुअल आदत हो, ठीक है, नियमित जो हम रेगुलर बात कर रहे हैं उस चीज को बताने के लिए, रिपीटेड जिस चीज को हम बार बार दोहरा रहे हैं, या किसी चीज को प्रकट करने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला, जैसे माय ग्रैंडफादर गेट्स अप अर्ली एवरी डे, मेरे जो दादाजी है वो प्रतिदिन सुबह 5 बजे जगते हैं। अब ये क्या है? अगर आप देखो तो ये स्वाभाविक भी है, हैबिचुअल उनकी आदत है, ठीक है, ये रेगुलर है, नियमित रूप से वो 5 बजे उठ रहे हैं। इसके अलावा ये क्या है? बार बार रिपीट दोहराई जाती है कि प्रतिदिन दादाजी जो है सुबह 5 बजे जगते हैं या 5 बजे उठते हैं, जिसके कारण इसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया गया है। ही नेवर स्मोक्स, ये क्या है? उसकी स्वाभाविकता है। ही नेवर स्मोक्स, वह कभी धूम्रपान नहीं करता, तो ये क्या है? उसकी स्वाभाविक आदत है बिना कहे, ठीक है। तो और अगला देखिए, आई लाइक टू वॉच मूवीज, ये क्या है? उसकी बार बार होने वाली चीज है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है। तो इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि नियमित जो स्वाभाविक आदत है, नियमित जो बार बार होती है, या जो कार्य प्रकट करने के लिए जो एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ टेंस सीक्वेंसेस थी जो हमने इस पीरियड में कवर की है। इससे आगे की टेंस सीक्वेंसेस हम अगले पीरियड में कवर करेंगे, जिससे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटि या कमी लगी हुई तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।